नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट सेल और साथ में यूनिट सेल के जो टाइप्स हैं उसमें प्रिमिटिव सेल ये करा दिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में देखो प्रिमिटिव सेल का ही एक टाइप है, विशेष प्रकार है, जिसे आप क्या कहते हो, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। क्लियर है? तो विग्नर साइंटिस्ट का नाम है और सीड्स भी उनके साथ के साइंटिस्ट का नाम है। तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्रिमिटिव सेल को बनाने का मेथड दिया। तो ये प्रिमिटिव सेल, ये आदिम कोशिका उन्हीं के नाम से जानी जाती है, विग्नर सीड्स। ठीक है, नाम तो हिंदी में भी नाम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, बहुत सारी विधियां हैं टू चूज, चुनने की या बनाने की ए प्रिमिटिव सेल। ठीक है, एक प्रिमिटिव सेल को, एक आदिम कोशिका को इन ए गिवन लैटिस, किसी लैटिस के, किसी जालक के भीतर। क्लियर है? कोई लैटिस होता है उसमें ही तो बनाते हो आप, जो सेल बनाते हो, यूनिट सेल चाहे प्रिमिटिव सेल। तो किसी लैटिस में दिया हुआ कोई लैटिस है, कोई जालक है, उसमें प्रिमिटिव सेल बनानी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो विधि है वो कौन सी है, वाज डेस्क्राइब्ड बाय विग्नर एंड सीड्स। वो किसके द्वारा वर्णित की गई, किसके द्वारा, है ना, दी गई, विग्नर और सीड्स के द्वारा। क्लियर है? यानी कि बहुत सारे जो पॉपुलर मेथड्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो विग्नर और सीड्स का है। ठीक है, तो इसी कारण इस प्रिमिटिव सेल को आप क्या कहते हैं, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो इसलिए लिखा है अतः, यानी हैंस द प्रिमिटिव सेल, वो प्रिमिटिव सेल जो कंस्ट्रक्टेड, जो बनाई गई है बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा। ठीक है, किस मेथड के द्वारा, जो विग्नर और सीड्स ने दिया। ठीक है, तो यानी ऐसी प्रिमिटिव सेल जो बनाई गई है इस विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा, उसे ही आप क्या कहते हो, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। बात समझ में आ रही है? तो ये विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल बनती कैसे है, तो नीचे मेथड भी लिखा है। ठीक है, मेथड आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और फिर मेथड खुद ही समझ में आ जाएगा। ये मेथड पढ़ेंगे फिर बना के दिखाएंगे, तो है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, कोई भी प्रिमिटिव सेल बनानी है तो लैटिस बनाना पड़ेगा। तो लैटिस कैसे बनता है ये आप जानते हो। ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इन्हें, लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये समान दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे से, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप देखें। ठीक है, बनाना सीख भी लो। ठीक है, इनकी डिस्टेंस सेम लियो आप, यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्या है, लैटिस है, एक जालक है ये, है ना। अब इसमें आपको बनानी है प्रिमिटिव सेल। तो देखो मेथड क्या है, ये लिखा, द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल इज, है ना। विग्नर सीड्स आदिम कोशिका को बनाने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। ठीक है, बनाने की विधि इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट क्या है, लाइंस आर ड्रॉन टू कनेक्ट, लाइंस खींची जाती है, टू कनेक्ट यानी जोड़ने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। किसे जोड़ने के लिए, ए गिवन लैटिस पॉइंट, किसी दिए हुए लैटिस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, पी। ठीक है, तो जैसे कौन सा मानूं, यही मान लो, ये वाला है ना, तो ये वाला है ना, तो मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ डार्क। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये दिया हुआ लैटिस पॉइंट है, मैंने मान लिया। इसे आपको जोड़ना है टू ऑल नियर बाई लैटिस पॉइंट्स, इसके निकट जितने भी जालक बिंदु हैं, लैटिस पॉइंट है, सबसे इसे जोड़ना है। पहला स्टेप ये है। ठीक है, लाइन खींच के, तो देखो जोड़ दो, ये जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसके चारों तरफ जितने भी इसके आसपास के हैं, तो इधर से भी जोड़ दिया, इसके इस साइड ये था, इस साइड ये है, और ऊपर नीचे भी जोड़ोगे। ठीक है, और ऐसे भी जोड़ोगे,
ठीक है, आसपास के सब, और ऐसे भी जोड़ोगे। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। पहला, कोई भी दिया हुआ लैटिस पॉइंट है, जैसे मैंने इसे क्या मान लिया P, बीच वाले को, ठीक है, उसे आपको ड्रॉ मतलब कनेक्ट करना है लाइंस खींच करके, ठीक है, रेखाएं खींच करके। और किससे कनेक्ट करना है? ऑल नियर बाय लैटिस पॉइंट्स, सभी जो निकटवर्ती जालक बिंदु है उनसे जोड़ना है। बात क्लियर है? ठीक है, नंबर सेकंड पे आओ। उसने कहा नॉर्मल्स आर ड्रॉन, जो अभिलंब हैं वो खींचने हैं एट द मिड पॉइंट्स पर, मध्य बिंदुओं पर। किसके मध्य बिंदुओं पर? ऑफ द लाइंस ड्रॉन, जो रेखाएं आपने खींची हैं उनके मध्य बिंदुओं पर, है ना, मिड पॉइंट्स पर आपको नॉर्मल्स यानी अभिलंब खींचने हैं। ठीक है, तो आइए खींच लेते हैं। राइट से खींचू क्या? देखो ये रेखा आपको दिख रही है, ये वाली, इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट ये है। यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल तो जानते हो ना, अभिलंब। जैसे ये रेखा है तो लंब ऐसे होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये लाइन है, इसका मध्य बिंदु देखो यहाँ पे है, ये खींच दे अभिलंब नॉर्मल। ये लाइन है ना, यहाँ पे भी नॉर्मल खींचेगा, इस लाइन पे भी नॉर्मल खींचेगा, और इस लाइन पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा, इस लाइन पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो सब जगह क्या ड्रॉ करने हैं? नॉर्मल। यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लो, जैसे इसे यहाँ तक ले आओ, ठीक, इसे भी ऊपर नीचे कर लो, इसे यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक ले आओ, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे ले आओ। क्लियर? अब देखो, समझ गए? ये वाला नॉर्मल इसका है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल इसका है, और ये वाला नॉर्मल इसका है। समझ गए? ये वाला नॉर्मल है, इस लाइन का ये नॉर्मल है, और इस लाइन का ये नॉर्मल है ना, इसका ये है, ये और इसका ये है। ठीक है, सब नॉर्मल खींचिए। तो आप खुद देख के बताओ, एक सेल बन गई ना। सेल यानी कि बंद, जो बंद रहती है। आपने देखा था जो प्रिमिटिव सेल है उसकी विशेषता क्या है, एक बार फिर से मैं बता दूं। एक तो मिनिमम वॉल्यूम होगा, मैंने बताया था प्रिमिटिव सेल है तो यूनिट सेल ही, लेकिन उसका वॉल्यूम कैसा होता है? मिनिमम होता है, एक बात। और दूसरी बात है कि वो एक लैटिस पॉइंट कंसिडर करती है, अपने कंसिडर नहीं रखती है, मतलब कंटेन करती है अपने अंदर, एक जालक बिंदु होता है उस सेल में। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बताया था कॉर्नर्स पर है जैसे, तो 1/4 चारों को मिला के एक लैटिस पॉइंट ही तो होता था, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा। तो एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए, है ना, जिस प्रिमिटिव सेल, मतलब जिस सेल के भीतर, जिस यूनिट सेल के भीतर, तो क्या कहलाती है? प्रिमिटिव सेल कहलाती है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दो बातें थी, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो मिनिमम वॉल्यूम बनेगा बिल्कुल, और साथ में आप खुद देख के बताओ, इसके किनारों पर कहीं लैटिस पॉइंट है नहीं, एक लैटिस पॉइंट बस बीच में है। तो शर्त यही तो थी, प्रिमिटिव सेल वही तो सेल है जिसके बीच में, मतलब बीच में नहीं, जिस मतलब जो एक लैटिस पॉइंट कंटेन करती हो, है ना, रखती हो, ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती थी? प्रिमिटिव सेल। तो एक वहाँ पे कॉर्नर्स पे थे, तो 1/4 पार्ट करके वो भी एक रखती थी लैटिस पॉइंट, और ये बीच में रखती है लैटिस पॉइंट एक, तो ये भी क्या है? प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, क्योंकि रखती तो एक ही लैटिस पॉइंट है। समझ गए? तो ये भी क्या है? प्रिमिटिव सेल है ना। लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ये है, विग्नर और सीट्स ने दी है, इसलिए मतलब ये जो मेथड है ये किसने दिया? विग्नर और सीट्स ने, इसलिए इसका नाम क्या है? विग्नर सीट्स प्रिमिटिव सेल। क्लियर है? ये बनाने का तरीका था, नॉर्मल से ड्रॉ करें हमने, है ना, ये सब तो बातें समझ में आ गई आपको। यानी खींची हुई रेखाओं के मध्य बिंदुओं पर अभिलंब खींचे जाते हैं, हिंदी में ऐसे कह सकते हो। नंबर थर्ड देखो, फाइनली मार्क द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। मैंने वो काम कर दिया जो वहाँ लिखा है, मार्क करना है आपको स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, वो कर दिया मैंने, है ना। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम यानी न्यूनतम जो आयतन है, देखो न्यूनतम ही बनेगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ही बनेगा, क्योंकि प्रिमिटिव सेल में वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम होता है। तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कह दो, मिनिमम वॉल्यूम कह दो, बात एक ही है। और एनक्लोज्ड इन दिस वे, जो इस प्रकार से घिरा हुआ है ना,
तो इसलिए क्या है, अंत में इस प्रकार से घिरे हुए न्यूनतम या निम्नतम आयतन को क्या करते हैं, बनाते हैं, इस तरीके से कह सकते हो। दिस इज द विग्नर-शिट्ज प्रिमिटिव सेल, यही क्या है, विग्नर-शिट्ज की प्रिमिटिव सेल है। क्लियर है, जो बन के आई है। तो समझ में आया विग्नर-शिट्ज प्रिमिटिव सेल क्या है। तो ये है ना, विग्नर-शिट्ज का जो प्रिमिटिव सेल है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्रिमिटिव सेल का ही ये क्या था, एक टाइप था, विशेष टाइप है ना, विशेष प्रकार। अब अगली हेडिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव सेल। भाई प्रिमिटिव सेल तो पढ़ लिया, अब क्या है, नॉन प्रिमिटिव, गैर आदिम कोशिका हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहेंगे भाई, प्रिमिटिव सेल क्या है आपको पता है ना, जिसमें एक लैटिस पॉइंट होता है, मेन बात तो उसकी वही थी। ठीक है, और साथ में ये कहा था कि वॉल्यूम मिनिमम होता है, लेकिन मेन बात क्या है कि एक लैटिस पॉइंट होता है प्रिमिटिव सेल में, तो उसी का अपोजिट करके कह दो। यहाँ एक नहीं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, द यूनिट सेल। भाई प्रिमिटिव सेल हो चाहे नॉन प्रिमिटिव सेल हो, है तो यूनिट सेल ही, तो इसलिए नॉन प्रिमिटिव सेल ऐसी यूनिट सेल है जो कंटेनिंग रखती है एनी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, है ना, कितने भी लैटिस पॉइंट को रखती है। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। ठीक है, क्या कहलाती है, नॉन प्रिमिटिव सेल कहलाती है। क्लियर है, बात आई समझ में। तो यानी वह है ना इकाई कोशिका जो कितने भी क्या रखती है, जालक बिंदुओं को रखती है, क्या कहलाती है, गैर आदिम कोशिका कहलाती है। तो इस तरीके से आपको पता चला नॉन प्रिमिटिव सेल वो है जिसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एक ना हो, कितने भी हो, है ना, 2 3 4 इस तरीके से। तो इस बार जो सेल बनाएंगे उसमें एक से ज़्यादा 2 3 कुछ इस तरीके से आपको लैटिस पॉइंट मिलेंगे, जालक बिंदु मिलेंगे। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपने ये बनाई, ठीक है, सेल बनाई है ना, यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल ही, लेकिन इस यूनिट सेल में आप खुद देख के बताओ, यदि ये बीच में ना हो तो आधा भाग, वो 1/4 पार्ट इसका, 1/4 1/4 1/4, चारों के 1/4 पार्ट आते तो टोटल 1 आता, तो फिर ये क्या बन जाती, प्रिमिटिव सेल। लेकिन देखो 1/4 1/4 तो एक तो उनका है और एक ये है बीच में, दो लैटिस पॉइंट है, तो इसलिए क्या लिखा है। और यहाँ पे देख लो एक डायग्राम इधर भी बना रखा है, 1/4 1/4 1/4 1/4, एक लैटिस पॉइंट तो चारों से मिलकर बनेगा और एक बीच में है 2। तो इन दोनों ही डायग्राम्स में या इन दोनों ही जो नॉन प्रिमिटिव सेल हैं उनमें 2 लैटिस पॉइंट है। अब मैंने बताया एक नहीं होना चाहिए, एक से अलग होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 लैटिस पॉइंट है, तो ये कोई भी नंबर है एक से अलग है ना, मोर देन 1 भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो, नॉन प्रिमिटिव सेल। तो इसलिए लिखा है इन अबव फिगर ए एंड बी, ए और बी जो फिगर है इन नॉन प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल में क्या है, 2 लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट। इसमें भी 2 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है और इसमें भी 2 लैटिस पॉइंट जालक बिंदु उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रिमिटिव सेल है वो इस टाइप की जो यूनिट सेल है वो आपकी नॉन प्रिमिटिव सेल कहलाती है। क्लियर है, तो ये है ना 2 टॉपिक मैंने आज के इस लेक्चर में आपको कराए, 6 समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, PDF आपको जल्द मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। यदि आप ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।